हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और एक दिन में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम शुरू होगा और एडमिट कार्ड को लेकर जल्द ही आपको नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्व त्यौहार भी है, तो आप लोग बिजी रहिएगा। तो पर्व त्यौहार हम लोग अगले साल मनाएंगे, क्योंकि इस साल तो नौकरी हुआ नहीं, अगले साल हो जाएगी तो अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। तो इसके लिए आपको पर्व त्यौहार के दिन भी पढ़ना होगा, तभी जाकर सिलेक्शन होगा, समझे कि नहीं। तो आज का देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार पुलिस में स्टैटिक जीके का वेटेज ज़्यादा था। 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे गए थे। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में हम करवाएंगे, तो आप सभी जो है ध्यान से देखिएगा और सही सही जवाब आप लोग लगाइएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि खेरा का युद्ध कब हुआ था। एक का सही सही जवाब बताएं। खेरा का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताएं। खेरा का युद्ध कब हुआ था। देखिए, ऑप्शन भी 1707 ईस्वी में बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में पूछ सकता है, इस तरह से तो नहीं पूछेगा, लेकिन कथन निष्कर्ष में पूछता है कि खेरा का युद्ध कब हुआ था, चाहे मिलान करने में दे देता है खेरा का युद्ध, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, समझे कि नहीं। तो खेरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ था। आगे देखिए, कपिलवस्तु कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कपिलवस्तु कहाँ स्थित है, तो ये आपका नेपाल में है। नेपाल में कपिलवस्तु है और कपिलवस्तु के नज़दीक ही एक लुम्बिनी गांव है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कपिलवस्तु कहाँ स्थित है, नेपाल में है। 2 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, नादिर शाह कहाँ का शासक था। 3 का सही सही जवाब बताएं। नादिर शाह कहाँ का शासक था, तो ऑप्शन बी ईरान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नादिर शाह जो था ईरान का शासक था। 3 का ऑप्शन बी ईरान बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है, नादिर शाह कहाँ का शासक था। नादिर शाह ईरान का शासक था। 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। जो आपका 1 अक्टूबर का आधार था, पैटर्न था, उसी पर सभी क्वेश्चन को तैयार किया गया है और वही क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। 4 का सही सही जवाब बताए कि पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी 24 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर, उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है। 5 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है, जल्दी से बताएं। उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है, तो इसका सही जवाब अरहर हो जाएगा। अरहर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल जो है अरहर है। 5 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं अरहर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है, अरहर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बरूनी का पूरा नाम क्या था, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टैटिक जीके आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बिहार पुलिस में स्टैटिक जीके से अधिकतर क्वेश्चन थे। तो इसीलिए हम स्टैटिक जीके का ये जो श्रृंखला है वो लेकर आए हैं, ताकि स्टैटिक जीके में आपकी पकड़ जो है अच्छी हो जाए। 6 का सही सही जवाब बताए, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था, तो अबू रेहान मोहम्मद। अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। 6 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, हलाली परियोजना किस नदी पर है, जल्दी से बताएं। 7 का सही सही जवाब। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हलाली परियोजना
किस नदी पर है। गंडक परियोजना भी पूछा जाता है, तो गंडक परियोजना तो गंडक नदी पर ही है। लेकिन हलाली परियोजना पूछा जाए कि हलाली परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपका बेतवा नदी पर है। हलाली परियोजना किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, सरबत्ती किसकी एक अच्छी किस्म है, जल्दी से बताएं, सरबत्ती किसकी एक अच्छी किस्म है। 8 का सही जवाब बताएं, शरबत्ती किसकी एक अच्छी किस्म है, तो ये गेहूं की है। शरबत्ती किसकी एक अच्छी किस्म है, गेहूं की है। गेहूं आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है शरबत्ती किसकी एक अच्छी किस्म है, तो शरबत्ती जो है गेहूं की एक अच्छी किस्म है। चावल का भी किस्म पूछा जाता है, एक होता है सोनालिका होता है। सोनालिका किसकी किस्म है ये भी पूछा जाता है, समझे कि नहीं। तो ये आपको याद रखना होगा, अगर शरबत्ती पूछे तो ये गेहूं की अच्छी किस्म है। आगे देखिए, मौनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, जल्दी से बताएं। 9 का सही जवाब, मौनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। ऑप्शन सी 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है, 10 का सही जवाब बताएं। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है, तो आपका 64 लिपियों का उल्लेख है, याद रखिएगा। जैन सूत्र में 64 लिपियों का उल्लेख है। 10 का ऑप्शन सी 64 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था, 11 का सही जवाब बताएं। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था, तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी कदाचार बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको 10 बजे से बिहार पुलिस के लिए क्लास आपको मिल जाएगा। तो 10 बजे आप हमसे जुड़ना ना भूलें। 12 का सही जवाब बताएं, भारत का तृतीय नागरिक सम्मान कौन सा है, 12 का सही जवाब बताएं। भारत का तृतीय नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये आपका पद्म भूषण है। पद्म भूषण जो है भारत का तृतीय नागरिक सम्मान है। 12 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 13 नंबर, पालखेरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 13 का सही जवाब बताएं। पालखेरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये 1728 ईस्वी में हुआ था पालखेरा का युद्ध, याद रखिएगा। 1728 में पालखेरा का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था। तो पालखेरा का युद्ध 1728 में हो जाएगा, खेरा का युद्ध आपका 1707 में हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। आगे देखिए, 14 नंबर की नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 14 का सही जवाब बताएं। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये भी 5 वर्ष का होता है। जैसे पंचायती राज में किसी भी सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वैसे ही नगर निगम में कोई भी सदस्य होता है, या महापौर हो या उपपौर हो, उसका भी कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का ही होता है। आगे देखिए, रूमटेक मठ कहाँ पर स्थित है, रूमटेक मठ, रूमटेक मठ कहाँ पर स्थित है, आप सभी जानते हैं सिक्किम में है। सिक्किम में रूमटेक मठ जो है स्थित है। 15 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, 16 का सही जवाब बताएं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपका दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 16 का ऑप्शन है, याद रखिएगा। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, 17 का सही जवाब बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप सभी जानते हैं प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था, 18 का सही जवाब बताएं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था,
ये 1957 में किया गया था, 1957 में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? 1957 में किया गया था। आगे देखिए, रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये सिकंदराबाद में स्थित है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। 19 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 20 का सही जवाब बताए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 20 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। पोटवार पठार जो है पाकिस्तान देश में स्थित है। आगे देखिए, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग जो शख्स थे, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। आगे देखिए, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? 23 का सही जवाब बता। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? ये औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। आगे देखिए, अशोक मेहता समिति किस सरकार के दौरान बनी थी? 24 का सही जवाब बता। अशोक मेहता समिति किस सरकार के दौरान बनी थी? तो आपका जनता सरकार हो जाएगा। जनता सरकार विल बी राइट आंसर। अशोक मेहता समिति किस सरकार के दौरान बनी थी? तो जनता सरकार के दौरान बनी थी। आगे देखिए, भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा है? जल्दी से 25 का सही जवाब बता। ये आपका हम लोग है। हम लोग एक सीरियल है जो भारत का पहला प्रायोजित सीरियल है। आगे देखिए, गुण समंदर की उपाधि किसने धारण की थी? 26 का सही जवाब बता। गुण समंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये आपका शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां ने गुण समुंदर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 27 का सही जवाब बता। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो ये आपका 1639 ईस्वी में। याद रखिएगा, डचों ने गोवा पर आक्रमण जो है 1639 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? जल्दी से बता। इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? जैसे कि अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप में आप सभी ने देखा होगा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। तो इस प्रकार ही इंग्लैंड का एक हेनरी स्टेडियम है जो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका नौका दौड़ से संबंधित है। इस स्टेडियम में नौका दौड़ होता है। आगे देखिए, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 39 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएंगे। अमेरिका का मेडिसिन स्क्वायर किससे संबंधित है? अमेरिका का मेडिसिन स्क्वायर किससे संबंधित है? यह आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरे परमाणु परीक्षण को क्या नया नाम दिया गया था? पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान पोखरण में हुआ था, लेकिन दूसरा परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? तो शक्ति 98 दिया गया था। दूसरे परमाणु परीक्षण को शक्ति 98 जो है नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 32 नंबर है कि बिलग्राम के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका कनौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है, बिलग्राम का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? 33 का सही जवाब बता। अकबर के काल में। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था।
आगे देखिए नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो नगीना मस्जिद जो है आगरा में स्थित है। आगरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, ये आपका 1575 में हुआ था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, जल्दी से बताएं। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 22 सदस्य होता है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को ही मान्यता मिली है और संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। 37 का सही जवाब बताएं, तो 1976 में हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन जो है 1976 में किया गया था। आगे देखिए, काष्ठ वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो 38 का सही जवाब बताएं, तो ये बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। आगे देखिए, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध जो है वायलिन यंत्र से है। 39 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया था, जल्दी से बता। हैसा नामक वैज्ञानिक ने हरित गृह प्रभाव का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा राजवंश का संस्थापक कौन था। 41 का सही जवाब आता है, तो कुली कुतुबु शाह का बिल्कुल सही जवाब है। गोलकुंडा राजवंश का जो संस्थापक था कुली कुतुबु शाह था। आगे देखिए, 42 नंबर आज का लास्ट प्रश्न है कि विश्व टेलीविज़न दिवस की तिथि को मनाया जाता है। 42 का सही जवाब बताएं, तो 21 नवंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आने वाला 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आज के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रश्न है आपको अच्छा लगा होगा और अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।